सोच के देखिए, हर टैप, हर सर्च, हर लाइक, ऑनलाइन दुनिया में हमारी हर हरकत अपने पीछे एक निशान छोड़ जाती है। पर क्या हो अगर ये निशान सिर्फ निशान ना हो, बल्कि एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का कच्चा माल हो? तो चलिए आज इस खामोश समझौते की परतों को खोलते हैं। कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े सर्च इंजन हैं, सोशल मीडिया है, मैप्स हैं, ईमेल है, ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त क्यों है? अरबों खरबों डॉलर की कंपनियां हैं ये, और हमें इतने जबरदस्त टूल्स दे रही हैं, वो भी बिना एक पैसा लिए। कैसे? इस कैसे के पीछे ही एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। और सच्चाई पता है क्या है? यही, ये जो लाइन है ना, ये डिजिटल दुनिया का पूरा बिजनेस मॉडल एक ही वाक्य में बता देती है। यहाँ असली सौदा पैसों का है ही नहीं, सौदा तो हमारा है। बस इस एक बात को समझ लिया तो पूरी पहेली सुलझने लगेगी। तो चलिए इस गलत फहमी को दूर करते हैं। हम सबको तो यही लगता है ना कि हम मुफ्त ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि ऐप्स हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल उल्टा है मामला। ये प्लेटफॉर्म्स हमें, हमारी जानकारी को, हमारे व्यवहार को इस्तेमाल करते हैं। ये वो सौदा है जो पर्दे के पीछे होता है। इस पूरे खेल का एक नाम है अटेंशन इकोनॉमी। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, बल्कि लोगों का ध्यान है, उनका अटेंशन। इन प्लेटफॉर्म्स को बनाया ही इस तरह से जाता है कि लोग इन पर ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें, क्योंकि सीधा हिसाब है, जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा डेटा, और जितना ज्यादा डेटा उतना ही ज्यादा मुनाफा। तो फिर असली कीमत क्या चुकाई जा रही है? पैसा नहीं, बल्कि हमारी सबसे निजी, सबसे पर्सनल जानकारी। हमारी पसंद नापसंद क्या है, हमारी आदतें कैसी हैं, हमारे दोस्त कौन हैं, हम कहाँ जाते हैं, हमारी आवाज़ कैसी है, और यहाँ तक कि हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरियाँ क्या हैं। यही वो करेंसी है जिससे इन मुफ्त कही जाने वाली सर्विसेज को खरीदा जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये पर्सनल जानकारी पैसा कैसे बनती है? इसका एक पूरा सिस्टम है, एक पाइपलाइन समझ लीजिए। देखिए, जब भी कोई ऑनलाइन कुछ करता है, कुछ सर्च किया, स्क्रॉल किया या किसी वीडियो पर थोड़ी देर रुक गया, उसका हर एक्शन रिकॉर्ड हो जाता है। फिर इस रिकॉर्ड किए गए डेटा से एक डिटेल्ड डिजिटल प्रोफाइल तैयार होती है, और आखिर में इसी प्रोफाइल को मार्केट में बेच दिया जाता है। सोच रहे होंगे कि ये प्रोफाइल दिखती कैसी है? इसमें किसी का नाम नहीं होता, लेकिन नाम से कहीं ज्यादा जानकारी होती है। मान लीजिए एक 24 साल का पुरुष जो देर रात तक ऑनलाइन रहता है, उसे आर्थिक चिंताएं हैं, वो एक नया फोन खरीदने की सोच रहा है, और वो ट्रैवल भी बहुत करता है। अब सोचिए, ये प्रोफाइल एडवर्टाइजर्स के लिए किसी सोने की खान से कम है क्या? और इस सौदे की रफ्तार, वो तो सबसे हैरान करने वाली चीज है। ये जो प्रोफाइल है ना, ये पलक झपकने से भी तेज, मतलब कुछ मिली सेकेंड्स में ऑनलाइन नीलाम हो जाती है, खरीदी जाती है, बेची जाती है। और ये सब कब होता है? बस उतनी देर में जितनी देर में एक वेब पेज लोड होता है। कमाल है ना? इस पूरे काम का सेंटर पॉइंट क्या है? वो डिवाइस जो हम सबकी जेब में है, हमारा स्मार्टफोन। हम इसे कम्युनिकेशन का जरिया समझते हैं, बात करने का टूल। लेकिन इस डेटा इकोनॉमी की दुनिया में इसका असली काम एक सेंसर का है। एक ऐसा सेंसर जो हमारे हर व्यवहार को, हर एक्शन को लगातार रिकॉर्ड कर रहा है। जरा अंदाजा लगाइए कि एक फोन क्या क्या जान सकता है। लोकेशन, माइक्रोफोन कब एक्टिव है, कैमरा कब इस्तेमाल हो रहा है, टाइपिंग की स्पीड कितनी है, सोने का समय क्या है, बैटरी कितनी चार्ज डिस्चार्ज होती है, चलने फिरने का पैटर्न क्या है। सोच के देखिए, ये डेटा कलेक्शन का कितना बड़ा नेटवर्क है जिसे हम हर वक्त अपने साथ लेके चलते हैं। और इस डेटा का एनालिसिस कितना गहरा हो सकता है, ये सुनिए। सिर्फ फोन के मूवमेंट पैटर्न से एआई ये तक बता सकता है कि कोई इंसान चल रहा है, गाड़ी चला रहा है, या फिर वो तनाव में है, थका हुआ है, या हो सकता है नशे में हो। सोचकर देखिए ये किस लेवल का अनुमान है। और हाँ, ये ट्रैकिंग सिर्फ एक ऐप तक नहीं रुकती, ये तो पीछा करती है। इसका उदाहरण तो हम सबने अनुभव किया होगा। मान लीजिए किसी ने एक शॉपिंग साइट पर जूते सर्च किए, और बस थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर या किसी दूसरी वेबसाइट पर उन्हीं जूतों का ऐड दिखने लगता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। पता है इस तकनीक को क्या कहते हैं? क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोफाइलिंग। इसमें कुकीज, डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग, ट्रैकिंग आईडी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके एक डिजिटल पहचान बना दी जाती है। एक ऐसी पहचान जो इंटरनेट पर हर जगह पीछा करती है, चाहे कोई भी ऐप खोलें या कोई भी वेबसाइट। लेकिन
रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। डेटा कलेक्शन का लेवल अब और आगे बढ़ रहा है। अब बात सिर्फ क्लिक्स और सर्च तक नहीं है। अब तो कोशिश हो रही है चेहरे के हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और यहाँ तक कि भावनाओं को पढ़ने की। मतलब भविष्य के सिस्टम्स ये जान पाएंगे कि किसी का मूड कैसा है, उसकी उम्र क्या है, वो किसी चीज पर कितना ध्यान दे रहा है और यहाँ तक कि उसकी पहचान क्या है। ये तो सीधे सीधे किसी के मन के अंदर झांकने जैसा हो गया। और ये जो नया डेटा है ना, भावनाओं का डेटा, यही इस इकोनॉमी का नया सोना है। क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर किसी को पता चल जाए कि कोई इंसान कैसा महसूस कर रहा है, तो उसे प्रभावित करना कितना आसान हो जाएगा। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन इसका एक और बहुत खतरनाक पहलू भी है। जरा सोचिए, क्या होगा जब इतना सारा निजी डेटा जो कहीं सर्वर्स पर स्टोर किया हुआ है, वो लीक हो जाए या गलत हाथों में चला जाए? इसके खतरे बहुत असली हैं और बहुत गंभीर। पहचान की चोरी हो सकती है, वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है, किसी के चेहरे और आवाज का इस्तेमाल करके डीप फेक वीडियोस बनाए जा सकते हैं, ब्लैकमेल किया जा सकता है, या फिर किसी की कमजोरियों को निशाना बनाकर उसके साथ स्कैम किया जा सकता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने वाली है। देखिए, एक पासवर्ड लीक हो जाए तो उसे बदला जा सकता है, लेकिन अगर किसी का चेहरा, उसकी आवाज या सालों के व्यवहार का डेटा लीक हो जाए तो उसे कैसे बदलेंगे? नहीं बदल सकते। ये एक स्थायी नुकसान है, इसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मुफ्त सेवाएं कोई दान पुण्य का काम नहीं है। ये असल में डेटा निकालने वाले सिस्टम हैं। यूजर ही कच्चा माल यानी डेटा बनाता है, कंपनियां उसे साफ करती हैं, प्रोसेस करती हैं और फिर उससे मोटा मुनाफा कमाती हैं। तो अब अगली बार जब आपके सामने एक्सेप्ट ऑल कुकीज का बटन आए, तो बस क्लिक मत कर दीजिएगा। 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और सोचिए कि ये सिर्फ एक बटन है या फिर एक खामोश समझौता, एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट जिस पर हम बिना पढ़े दस्तखत